जवाब जिलानी साहब देंगे। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अजीज़ खान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुक्रिया आपका खान साहब। बीजेपी वाले सूफी सम्मेलन करा रहे हैं तो कारण आपको क्या लगता है? और आजकल आप भी, मैंने सुना है कि वो एक मेरे पास खबर भी रखी हुई है, आज अखबार में छपी हुई ये रखी है कि छत्रियों को मनाने के लिए आप लोग बड़ा प्रेम भाव प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ऐसी मोहब्बत छत्रियों से आपकी अचानक, कारण? देखिए ब्रजेश भाई, दो तीन बातें हैं। अभी मैं जिलानी साहब को सुन रहा था। सच्चाई यही है कि बीजेपी का काम क्या है, ये हम लोग जरा समझ लें कि इसने हमेशा ये क्या किया कि भाई को भाई से जुदा किया, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा किया। इसके अलावा इनके पास काम नहीं है। अब इन्होंने एक नया टर्म निकाला है, पसमानदा मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा मुसलमान। अब मुसलमानों भी ये दरार पैदा करना चाहते हैं। अभी आपने सवाल किया कि साहब पसमानदा मुसलमान तो आप कह रहे हो, पिछड़े मुसलमान, उनको दोगे क्या? क्या आरक्षण दोगे? उन्होंने कहा नहीं देंगे। स्कॉलरशिप की बात आ रही, साहब दोगे? नहीं देंगे। इज्जत देंगे, ये इज्जत बहुत दे रहे हैं। इज्जत यही दे रहे हैं, अभी मोविन साहब ने भी बताया, मतीन साहब ने, कि साहब ढाबा का अगर नाम मालिक है और नाम कुछ और है तो साहब ढाबा बंद करवा दो। साहब ये इज्जत दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं इतना टिकट दे दिया मुसलमानों को इन्होंने, अब तक इतना टिकट दे दिया है कि मुसलमान पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने इज्जत को लेकर के बड़ा खुश है। एक टिकट तक तो ये दे नहीं रहे हैं। अब ये कह रहे थे साहबानों, ये बिल्किस बानो के साथ इन्होंने क्या किया कि साहब रेपिस्ट जिन्होंने रेप किया उनके साथ किस तरह फूलमाला पहना करके कैसे इज्जत किया गया। ये जलील करते हैं मुसलमानों को, एक बात। लेकिन समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती। और अगर बीजेपी मुसलमानों को आगे बढ़कर उनके साथ इस मुल्क में उनका हाथ थामना चाहती है तो एक मौका मिलना चाहिए उनको, और सबके साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए। बीजेपी अगर एक मौका चाहती है मुसलमानों से मोहब्बत का, तो आप क्यों किलस रहे हो? सर हमें क्या तकलीफ है? कम से कम उस सम्मान तो दे जो सम्मान के लिए दे रहे हैं। इज्जत देने की बात कही है, मुसलमानों को तो लाके अभी बता रहे हैं इज्जत देंगे, दे तो रहे हैं। जलील कर दिया। आज जिस तरह मुसलमान असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को, इस कहीं ना कहीं बीजेपी ने ला करके उसको जलील किया है। इज्जत तक तो दे नहीं रहे साहब। ये आरक्षण देंगे, ये मुसलमानों की मदद करेंगे, ये इज्जत तक तो दे नहीं रहे। बेइज्जत करने के अलावा कुछ नहीं इनके पास। अरे इज्जत नहीं दी, एक गरीब पसमानदा कम्युनिटी बलिया के एक नौजवान को मिनिस्टर बना दिया सरकार में, ये इज्जत नहीं है? अब उनका कल्याण हो गया, अब पूरे समाज का कल्याण हो गया। एक को बना दिया, पूरा समाज बिल्कुल जय जयकार हो रहा है पूरे समाज में। तो भाई इज्जत कैसे बढ़ाएं? अब सबको तो मुकुट नहीं पहनाया जा सकता। खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। सर नहीं पहनाया जा सकता। कम से कम जो संविधान ने हक दिया है वो तो हक दे दो। वो भी हक आप नहीं दे रहे हैं। जो संविधान ने हक दिया है वो भी नहीं दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है। हो सकता है कि आप इसलिए चिढ़ रहे हो क्योंकि आपका पक्का वोट बैंक है हर नागरिक और बीजेपी उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आप हो सकता है इसलिए आप खिसियाए हुए हो। अरे साहब सेंध क्या लगाएंगे? सच्चाई तो ये है, जो सच्चाई है वो छिपाया जा सकता है। आज जिस तरह खाली मुसलमान पीड़ित नहीं है सर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पीड़ित है। इन्होंने हिंदू भाइयों से क्या वादा नहीं किया था? 2 करोड़ नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तमाम बड़े बड़े वादे किए थे। बेरोजगारी खत्म कर देंगे, कुछ किया ना इन्होंने। हिंदू भाई के साथ किया ना मुसलमानों के साथ। शुक्रिया आपका। किसी के नहीं है। जब भाइयों मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। धन्यवाद अजीज खान जी, 2018 शुक्रिया सर। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और आसिम वकार भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। पांडे जी स्वागत आपका। बीजेपी मुसलमानों के साथ अपने मोहब्बत के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती है और ये ठीक बात भी है कि अगर देश में नफरत कम हो, मोहब्बत बढ़े, सब लोग मिलजुल कर रहें और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा प्रयास करना चाहती है, तो आपको एडवांस में डाउट क्यों हो रहा है आप लोगों को? देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल ना डाउट करने की बात है और ना इस पे कोई हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर मोदी जी को के अंदर ये दिल से सुधार आया है